हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, जैसे कि आपको पता है जेई का एग्जाम, जेई मेन का एग्जाम आ गया है। 3-4 दिन बाद एग्जाम है हमारा। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही है कि सर हाउ शुड वी अटेम्प्ट द जेई मेन पेपर। ये जो जेई मेन का पेपर है उसको अटेम्प्ट करने की क्या एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और आई इनफैक्ट आई विल शेयर द बाप ऑफ द स्ट्रेटेजी। जितनी भी स्ट्रेटेजी होती है उनका एक बाप मैं आप शेयर करने वाला हूं आपके साथ। माई सेल्फ आरजीएल सर, एंड you can find me on my YouTube channel JEE Maths by RGL sir. Okay, so let's go ahead with the strategy. देखो बच्चों, सिंपल सी बात है कि एग्जाम जो है उसको अटेम्प्ट करने के लिए एक सिंपल सी टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको। दैट इज द राउंड टेक्निक। यहां पर इस सेशन के अंदर हम सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। नेगेटिव, पॉजिटिव, इजी, मॉडरेट, टफ क्वेश्चन, कौन सा सब्जेक्ट पहले करें, रीचेक करें ना करें, कितने आंसर शीट चाहिएंगी, मतलब कितनी रफ शीट चाहिएंगी, क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करें, फिजिक्स पहले करें, केमिस्ट्री करें, है ना। हर आपके माइंड के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं पेपर को लेकर के, उन सभी क्वेश्चंस का मैं बात करने वाला हूं बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कह रहे हैं कि सोल्व द पेपर बाय अडॉप्टिंग द राउंड टेक्निक। आपको राउंड टेक्निक अप्लाई करनी चाहिए। व्हाट इज द राउंड टेक्निक? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन, इसमें भी आप कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हो कि राउंड टेक्निक क्या होती है। बेटा राउंड टेक्निक जो है वो क्या होती है, हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि 3 राउंड के अंदर हमें पेपर को करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक लेट्स से वी आर सॉल्विंग द फिजिक्स, वी आर सॉल्विंग द केमिस्ट्री, वी आर सॉल्विंग द मैथमेटिक्स। नो, राउंड 1 राउंड टेक्निक क्या होती है बेटा कि सबसे पहले हम लोग राउंड 1 के अंदर उन क्वेश्चंस को करें जो इजी क्वेश्चंस है। अटेम्प्ट ऑल द इजी क्वेश्चंस इन द राउंड 1। राउंड 2 में क्या करें? राउंड 2 में अटेम्प्ट क्वेश्चन दैट यू आर श्योर अबाउट बट रिक्वायर लेंथी कैलकुलेशंस। इसको हम मॉडरेट बोल सकते हैं कि मॉडरेट क्वेश्चंस हो गए कि वो सारे क्वेश्चन नहीं पता है कि नहीं मैं इस क्वेश्चन को कर डालूंगा, लेकिन नोबेल प्राइज नहीं मिलने वाला यदि आप उस क्वेश्चन को 15 मिनट में करोगे तो। ठीक है, तो बट रिक्वायर द लेंथी कैलकुलेशन, तो उनको राउंड 2 के अंदर रखिए, तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को। And the round 3, attempt question that you have an idea about and just might find the answer if your approach is correct. इन यार थोड़ा बहुत सर ने इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था, या फिर मैंने वो प्रैक्टिस सेशन के अंदर या वो मॉक टेस्ट के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन किया था, लेकिन मैं श्योर नहीं। यदि मेरी अप्रोच सही होगी तो हो सकता है मैं इस क्वेश्चन को निकाल डालूं। तो दोस क्वेश्चंस विल कम इनटू द राउंड 3। तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम बोल देते हैं इजी, मॉडरेट एंड टफ राउंड्स। ठीक है बच्चों, टेंटेटिवली मैं आपको आइडिया दूं तो राउंड 1 के अंदर आपके अप्रोक्सीमेटली 35 to 40% क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए। राउंड 2 के अंदर आपके 30% क्वेश्चन, एंड द राउंड 3 इज द टफ कैटेगरी, दैट इज द लाइक यहां तक राउंड 2 तक आप 70% पेपर सोल्व कर चुके होंगे, और राउंड 3 इज द फॉर द लास्ट 30% क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो ये राउंड टेक्निक आपको फॉलो करनी चाहिए जेई मेन के पेपर को देते वक्त। ठीक है, अब बच्चों के माइंड में आ रहा है कि सर क्या एक सब्जेक्ट में ऐसे करना है? नहीं, ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट है पीसीएम के अंदर। तो ठीक है, तो आपको ये राउंड टेक्निक अप्लाई करनी है बच्चों। तो बात आती है कि भाई अब हम लोग कितने मिनट्स पर क्वेश्चन डिवोट करनी चाहिए। ये एक क्वेश्चन में हमें 5 मिनट दे सकते हैं, 7 मिनट दे सकते हैं। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है द रिवाइज पैटर्न ऑफ जेईई मेन 2021 हैज अ टोटल ऑफ 90 क्वेश्चंस, राइट? दैट मींस 30 questions for each of the 3 sections, that is physics, chemistry and mathematics, right? Candidates are required to attempt the 75 out of the 90 questions। मतलब आपको 25 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट के करने हैं। ठीक है, तो 75 क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास 180 मिनट्स है। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अच्छा सर एक काम करते हैं 180 को 75 से डिवाइड कर देते हैं, हर क्वेश्चन को करने का समय मिल गया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। The total duration is 180 minutes। तो मैं क्या कहता हूं बच्चों आपको, if you leave the last 30 minutes for the revision, why the revision is necessary? बेटा लास्ट मोमेंट पर आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। वो रिवीजन का टाइम कैसे हम लोग रीचेक टाइम में काउंट करेंगे उसके बारे में मैं एंड में बताऊंगा, बट आप इस 30 मिनट को रखिए। तो टोटल आपके पास 180 मिनट में से 30 मिनट माइनस कीजिए, you will be having 150 minutes। 150 minutes divided by 75 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों 2 मिनट का समय। हाउ मच टाइम? ओनली 2 मिनट्स। ठीक है,
अब बच्चे बात करेंगे नहीं सर क्या 2 मिनट में क्वेश्चन नहीं हो तो छोड़ दें क्या उसको? बेटा प्लीज नॉट दैट, इट्स जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन। द मिनट्स पर क्वेश्चन रेशियो कैन इंक्रीज और डिक्रीज फॉर ईच क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है, आपको देखते ही अच्छा ये होता है, खत्म। इनऑर्गेनिक का कोई अच्छा ये कॉन्सेप्ट होता है, इसमें आ गया, खत्म। मैथ्स के अंदर भी कुछ क्वेश्चन वेरी इजी होते हैं, 10 से 15 सेकंड में हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि 2.5 मिनट लगाएं। तो ऑन एन एवरेज भाई हमें ट्रैक रखना है कि ऑन एन एवरेज 2 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन अपन ज्यादा ना दें। इफ यू आर टारगेटिंग फॉर अ वेरी हाई स्कोर, भाई 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन हमारा हो जाना चाहिए, ठीक है, ऑन एन एवरेज। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन को करते हुए 2 मिनट से ज्यादा हो रहे हैं लेकिन हमें लग रहा है कि आंसर आने ही वाला है, तो भैया उस पर ज्यादा टाइम दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन में हम 5-5, 7-7 मिनट दिए जा रहे हैं, भाई इतना टाइम लग रहा है तो उसको स्किप कीजिए, उसको राउंड 3 में रखिए, ठीक है ना, वो ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं आपके साथ। तो बच्चों अब आपको पता है कि एग्जाम ऑनलाइन है, तो कुछ रफ स्किल्स के बारे में मैं आपके साथ बात करूंगा कि व्हाट आर द रफ स्किल्स यू शुड हैव as the examination is held online, limited rough papers is provided to each student, right? बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम आती है बस कि सर मेरे पास तो रफ शीट ही खत्म हो गई थी, मैं तो ऐसे लिखता था वैसे लिखता था। तो योर हैंडराइटिंग शुड बी लेजिबल एंड यू मस्ट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड ट्रेन ऑफ थॉट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो ट्रेन ऑफ थॉट्स है ना वो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन केमिस्ट्री का कर रहे हो और थॉट्स आ रही है मैथ्स की, है ना। तो थोड़ा सा माइंड काम होना चाहिए, ठीक है। माइंड में जब कामनेस रहेगी तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज थॉट्स आएंगे। अच्छा नहीं, इस प्रकार के क्वेश्चन में देखो ऑर्गेनाइज थॉट्स डेवलप कैसे आती हैं, यदि हमने किसी पर्टिकुलर टॉपिक का अच्छे से रिवीजन किया हुआ है, उसकी प्रैक्टिस किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन देखने के बाद अच्छा ये कॉन्सेप्ट होता है और इसमें अपन इस तरीके से ये चीजें कर सकते हैं। तो organized train of thoughts to be able to solve all the questions in the provided rough. Not only will you save the space by keeping your calculations neat, but you will also avoid mixing up your questions while re-looking at them. देखो क्वेश्चंस को लास्ट में जो मैंने 30 मिनट्स रखे हैं उनको आपको बार बार चेक करोगे आप लास्ट में। तो यदि अपन प्रॉपर नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे रफ शीट के अंदर, तो जब हम रीचेक करेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि नहीं इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन ये थी, अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों। दिस विल नैरो डाउन योर चांसेस ऑफ द एरर्स। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैंने पॉजिटिव तो 250 मार्क्स का पेपर कर दिया था लेकिन मेरे 10 क्वेश्चन गलत हो गए तो मेरे 200 ही नंबर आए। 10 into 4 40 मार्क्स और 10 गलत हो गए तो -10 पनिशमेंट है नहीं। तो क्या होता है वो बच्चे रीचेक नहीं करते। लास्ट में जब रीचेक करेंगे तो हमें यदि होमवर्क हमारा जो टेस्ट पेपर का जो रफ वर्क है वो यदि हमने नीट किया हुआ है तो वहां पे गलती आइडेंटिफाई करने के चांसेस हाई होंगे और गलती आइडेंटिफाई करने के चांसेस हाई होंगे तो नेगेटिव के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। इस कारण आपको रफ वर्क भी प्रॉपरली करना है। बी सिस्टमेटिक। What is the meaning by systematic? Always start with your strongest subject. ऐसा नहीं है कि आरजीएल सर हमें मैथ्स पढ़ाते हैं लेकिन तो हमें मैथ्स से स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं। जिस भी मोमेंट पर एग्जाम के पहले दिन तक आपको पता चल जाता है कि कौन से सब्जेक्ट में थोड़ी ज्यादा फील आ रही है या पेपर को जब हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि नहीं यार ये सब्जेक्ट थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इस बार, ठीक है। यदि तीनों सब्जेक्ट इक्वल होते हैं यदि आपके, तो हमेशा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से स्टार्ट करें to gain valuable confidence which will help you pull through the examination with ease। देखो क्या होता है, पेपर आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते थे, नहीं सर ये तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है मैं इसको लास्ट के 30 मिनट में कर दूंगा, वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है। यदि आप सपोज केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, सर केमिस्ट्री का पेपर तो मैं 100 में से 100 मार्क्स ले आता हूँ 30 मिनट के अंदर, अरे भाई लास्ट के आधे घंटे में मैं केमिस्ट्री कर दूं, नहीं भाई आप उस 30 मिनट को पहले ही सुलटा दो ना यार, आधे घंटे को पहले कर, यदि आप आधे घंटे में केमिस्ट्री कर सकते। क्यों, इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं उसको ध्यान से समझो। इसका रीजन बड़ा सिंपल सा है कि यदि ये कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देता है। एग्जाम के अंदर क्या होता है कि नंबर काम कर रहा होता है, प्रेशर काम कर रहा होता है साथ में कि नहीं यार ये 10 क्वेश्चन ही हुए हैं, अब 3 घंटे हो का पेपर था, 10 क्वेश्चन ही किए मैंने आधे घंटे में, अभी तो मेरे 2.5 घंटे ही बचे। यदि आप आधे घंटे में पेपर सुलटा सकते हो, खत्म कर सकते हो, तो दैट विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस कि नहीं यार अब तो पेपर मेरे से 100% सॉल्व हो जाएगा, AIR 1 मेरी ही आने वाली, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग से स्टार्ट करें, होल्ड योर रेन्स एंड कीप योर इमोशंस इन चेक इवन इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे।
समटाइम्स व्हाट हैपेंस विद द स्टूडेंट कि चीजें जैसा हम चाह रहे होते हैं वैसा नहीं जाती है, पेपर बिल्कुल ही अजीब आ जाता है। तो थोड़ा सा इमोशन पे कंट्रोल रखें, ठीक है, और अपने आप को मजबूत रखें इंटरनली कि नहीं यार ये पेपर मेरे को करना ही है। थोड़ा सा एक पॉज लें, ठीक है, आंखें बंद करके शांति से विचार करें अपने सपनों के बारे में, और फिर से फॉलो योर गेम प्लान एंड सोल्व ऑल द सेक्शंस सिस्टमेटिकली। जो भी आपका गेम प्लान है उसको फॉलो करो और सिस्टमेटिकली हर सेक्शन को सोल्व करो। ट्राई सॉल्विंग द इजीएस्ट क्वेश्चंस फर्स्ट एज दे आर द गोल्ड माइन, राइट? Leave the calculation heavy questions for later as they will require your efforts and time, right? ये ऑलरेडी हम राउंड टेक्निक के अंदर डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, ठीक है? So you have to be systematic while solving the paper, ठीक है? Tag the questions. What is this? How we can tag the questions? सर हार्ड कॉपी में थोड़ा ना पेपर मिलेगा जो टैग करें। भाई सबसे पहले पेपर मिलते ही वी डू स्किमिंग। व्हाइल स्किमिंग थ्रू द पेपर, जब आप पेपर को देख रहे होते हैं, नजरों से निकाल रहे होते हैं, टैग क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू देयर डिफिकल्टी लेवल। बच्चे बोले सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा पेपर, कौन सा क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट है? अरे यदि आपकी प्रिपरेशन इनफ है, अच्छी सी प्रिपरेशन आपने कर रखी है, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए अब तक कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये वाला डायग्राम देख करके, अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो इस कॉन्सेप्ट में पूछा गया है, ये तो अच्छा इस प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये तो अपने को आता ही है। तो अपने को क्या करना है, डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग टैग कर लेना चाहिए, ठीक है? 1 2 3 4 5 6। You can adopt the following tips. I am also going to give you the tips for the tagging of the questions, which will help you attempt your paper in an orderly manner. Use this card in your rough sheet to have a better outlook towards your plan of action. आपके पास जो रफ शीट होंगी, आप उनमें इन टैगिंग को नोट कर सकते हो कि अच्छा नहीं ये वाले क्वेश्चन हमें करने हैं। और ऑनलाइन में आपको एक फायदा होता है, राइट कॉर्नर पर आपके पास पूरा पैनल बना होता है, तो आप वहां पर भी टैगिंग कर सकते हो और अपने रफ वर्क भी कर सकते हो और डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे स्विच कर सकते हो आप। लेकिन टैगिंग यदि आपके पास हुई तो हाउ वी विल डू द टैगिंग, तो कैसे करें टैगिंग, ठीक है? तो लेट्स से मैंने एक टैग दे दिया टिक, यू कैन make your own signs for the questions that you are confident about and you will certainly attempt. नहीं भाई ये 90 में से 40 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो मैं तो श्योर ही हूं और इनको तो मुझे करना ही करना है। नहीं, ऐसे को टैगिंग नहीं करने के क्या नुकसान है? सबसे मेजर नुकसान, करते जाते लास्ट में लगता है अच्छा यार ये इजी क्वेश्चन तो मैंने छोड़ दिए पेपर में, मेरे को टाइम ही नहीं मिला। So that's why the tagging is very important, ठीक है? कि हम लोग मॉडरेट और टफ क्वेश्चन की बजाय इजी क्वेश्चन पे ज्यादा अच्छे से कर पाए। सेकंड टैगिंग इज, let's say I have ticked the cross for the question that you do not want to attempt because they are either too difficult, too time consuming or simply don't know the trailing concept। कि भाई आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यार ये डिफिकल्ट है, या फिर इसको मैं सोल्व करना स्टार्ट कर दूंगा तो भैया अगला दिन आ जाएगा, अगले शिफ्ट वाले बच्चे आ जाएंगे, है ना? और या फिर भाई मुझे शुरुआत तो पता है लेकिन खत्म कैसे करना है मुझे ये नहीं पता, ठीक है? तो उन क्वेश्चंस पे आप क्रॉस करो। एंड द थर्ड टैगिंग इज क्वेश्चन मार्क फॉर द क्वेश्चन दैट यू वांट टू अटेम्प्ट और रीअटेम्प्ट। भाई आप या तो इनको अटेम्प्ट करना चाहोगे या रीअटेम्प्ट करोगे बाद में इन राउंड थ्रू। रीअटेम्प्ट का मतलब क्या हुआ कि भाई एक बार आपने कर लिया नहीं हुआ, लेकिन आपको बाद में यदि टाइम परमिट्स देन यू विल अटेम्प्ट इन द राउंड 2 और 3। समझ में आपको? क्यों? या तो आपने उन क्वेश्चन को पार्शियली सोल्व किया, या फिर आप उनके आंसर्स के बारे में श्योर नहीं थे, या फिर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे पता है लेकिन थोड़ा सा टाइम और दे करके मैं इसका करेक्ट आंसर निकालूंगा, ठीक है? तो यहां पर क्वेश्चन मार्क करना बहुत जरूरी है। तो बच्चों ये क्वेश्चन मार्क के क्वेश्चंस आप रीचेक तभी कर पाएंगे यदि आपने रफ स्किल्स पे काम किया होगा और नीट एंड क्लीन वर्क किया होगा रफ पेपर्स के, ठीक है? तो इस तरीके से टैगिंग करके आपको प्रोसीड करना है पेपर्स में। बच्चों मैं आपको टैगिंग के लिए बता दूं कि यू कैन ऑल्सो यूज द एनटीए प्रोवाइडेड ऑप्शंस टू मार्क क्वेश्चंस फॉर द रिव्यू इन द ऑनलाइन फॉर्मेट। जो आपको राइट कॉर्नर पे फॉर्मेट आता है उसमें आप रिव्यू फॉर मार्क वो वाला ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं ताकि आपको रफ पेपर में इसके लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। इट्स बेस्ट टू प्रैक्टिस दीज इन द एनटीए शेड्यूल्ड मॉक टेस्ट।
कि एनटीए के जो शेड्यूल्ड मॉक टेस्ट है, जो एज इट इज जैसा पेपर आने वाला है वैसा ही होगा, तो इस प्रैक्टिस को, टैगिंग की प्रैक्टिस को थोड़ा सा बच्चों अब आने वाले कुछ दिनों में आप ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। नेक्स्ट थिंग इज वी शुड कीप आवर आईज ऑन द क्लॉक एज वेल। कुछ बच्चे इसको ध्यान में नहीं देते हैं और रायता फैलाते हैं एग्जाम में, तो इसका मतलब क्या है? Don't get so engrossed in the exam that you end up losing the track of the time. भैया इतने ज्यादा भी ना खो जाना किसी के अंदर कि जिंदगी में आगे जी ही ना पाओ। समझ रहे हो ना बात को आप? ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, क्लॉक के ऊपर टाइम होना चाहिए। meticulously plan your sections and lay down targets and stick to them। भाई सिंपल से बात होना चाहिए कि नहीं, इतने को टेंटेटिवली फिक्स है कि 40% पेपर इजी आता है, तो इजी क्वेश्चंस को करने में हमें इतना समय लग जाना चाहिए था, मॉडरेट में इतना, फिजिक्स में इतना, केमिस्ट्री में इतना, मैथ्स में इतना। तो वो जो सेक्शंस वाइज आपका जो प्लान है उस पर थोड़ा सा प्लान कीजिए और उसके टारगेट्स पे और को फिक्स कीजिए और उन पे स्टिक रहिए, ताकि आप लोग पेपर को एक टाइम मैनर के अंदर फिनिश कर पाओ। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी हम लोग पढ़ते हैं कोई भी सब्जेक्ट, तो कुछ फास्ट मेथड क्विक्स हम लोग डेवलप करते हैं, तो इन आपकी जो ट्रिक्स हैं इनको थोड़ा सा यूज लीजिए। हाउ? हैव योर वेरी ओन क्विकी मेथड्स टू क्विकली सोल्व द क्वेश्चंस दैट डू नॉट रिक्वायर द मस्ट टाइम। ठीक है यार, इस क्वेश्चन को तो मैं ऐसे कर देता था, तो क्विकली दिस विल बी सॉल्व्ड, राइट? Time saved by your quickie methods can be used on working on the lengthy questions। भाई यहां से आपने टाइम बचा लिया तो लेंथी क्वेश्चन में टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। Learn new ways to solve a particular type of question during your preparation। यदि आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में हर जेईई मेन के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं रिसेंट ईयर्स में, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने में मुझे टाइम लग रहा है, तो उनको दूसरे तरीके से करना सीखिए। हो सकता है सब्जेक्टिव मेथड उनका लेंदी हो, तो आप उनको एलिमिनेशन मेथड से सीखिए कि भाई एलिमिनेशन कर सकते हैं क्या, कॉन्सेप्चुअली सॉल्विंग से सीखिए, या फिर टेकिंग एग्जांपल्स लेकर के देखिए, या इंटेलिजेंट एस्टिमिनेशन एक्सेट्रा। इन सब की अप्रोच से आप उन क्वेश्चन को सोल्व करने का देखिए कि भाई हम इस तरीके से क्वेश्चन को जल्दी से फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी सी हेल्प करेंगे पेपर को फास्ट करने। बहुत सारे बच्चों का रहता है कि सर कैसे फास्ट करें हम, तो ये तरीका अपनाओ बेटा, तब आपका पेपर जल्दी से फास्ट खत्म होगा। नेक्स्ट थिंग इज द स्पीड एंड एक्यूरेसी के बारे में भी ध्यान रखना है। देखो दोनों के अंदर बैलेंस बनाना होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्पीड बनाते बनाते एक्यूरेसी खो देते हैं, कुछ लोग एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए स्पीड नहीं बना पाते, है ना? तो दोनों का अपना अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर जेईई मेन के एग्जाम के अंदर। तो बच्चों क्या है, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट जेईई इज नॉट जस्ट अबाउट द स्पीड, एक्यूरेसी प्लेज ए वाइटल रोल एज वेल। Many questions have similar options that demand pinpoint accuracy. Note it down. Pinpoint accuracy, भाई सिमिलर से ऑप्शन है, बिल्कुल 100% एक्यूरेसी से आप करोगे तो ही आप सोल्व कर पाओगे। Guesswork is also not useful or helpful in JEE। Do not forget that every guess-worked question might lead to द नेगेटिव मार्किंग्स। ठीक है, तो गैस वर्क नहीं करना है। ठीक है, हमें एक्यूरेसी पे भी ध्यान रखना है और स्पीड पे भी बनाए रखना है, तो थोड़ा सा एक बैलेंस बना करके चलना है। किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है वो ऑलरेडी हम टाइम सेक्शन के अंदर बच्चों डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो आई होप बच्चों आपको माइंड के अंदर पेपर से लेकर के जितने भी टाइप के क्वेश्चन जनरेट हो रहे होंगे वो सारे हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द रीचेक टाइम। व्हाट इज द रीचेक टाइम? Once you are done solving the paper, spare some time for a thorough recheck. Compare your rough notes and your marked answers for the differences or any calculation mistakes. तो याद कीजिए मैंने 30 मिनट्स का टाइम बचाया था दोस्तों, तो वो टाइम इस रीचेक टाइम पे आना है। स्पॉट चेक योर आंसर्स विद कॉमन सेंस टू डायग्नोज ऑब्वियस एरर। ठीक है, तो कुछ कॉमन सेंस की चीजें लगाइए ताकि आप आंसर को स्पॉट कर पाए और अपनी जो डायग्नोसिस कर पाए जो ऑब्वियस एरर्स होती है उनके बारे में। सोचिए कि आप ये वाली एरर इस टाइप के क्वेश्चन में करते आ रहे थे, वो एरर आपने फाइनल एग्जाम के दिन तो नहीं करती। ठीक है, तो यहां पर आपको रीचेक टाइम को यूटिलाइज करना है प्यारे बच्चों। एंड द लास्ट बोनस टिप फ्रॉम माई सेल्फ, कि भाई बोनस टिप क्या है,
जेई के एग्जाम को फोड़ने के लिए। तो बच्चों आप सभी के लिए एक बोनस टिप मैं यहाँ पे दे रहा हूं कि प्रैक्टिस इज द की। टाइम्ड प्रैक्टिस नॉट ओनली मेक्स यू हैबिचुअल टू द प्रेशर ऑफ विद इन, हमारे अंदर within the given time limit, but it also provides you with a clear picture of the issues you might face on the day of the examination। ठीक है, तो बच्चों आज से ही शुरू हो जाइए, टाइमली एक हैबिचुअल प्रैक्टिस बनाइए ताकि आपको प्रेशर फील ना हो, या फिर प्रेशर ऑफ विद इन द गिवन टाइम लिमिट के अंदर आप हैबिट बन जाए कि नहीं इतने मिनट के अंदर हम इतने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, और ये डेली बेसिस पर आपको एक रियल पिक्चर दे रहा होगा। उस पिक्चर को इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। आप जैसे भी दिख रहे हैं आज की डेट में, दिखने का मतलब ये नहीं कि आप कितने ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, आपका जो रिफ्लेक्शन है वो लैपटॉप की स्क्रीन पर क्या आ रहा है। जब आप 3 घंटे का जेईई मेन का पेपर दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो वो जो स्क्रीन, वो जो दिख रहा है ना हैबिचुअल कि आप किस प्रकार के दिख रहे हो, तो उस चीज को अपने को इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो वो अपना प्रैक्टिस इज द ओनली की। ख्वाबों में ना रहें, काम करें, मेहनत करें, उसी से आपकी सफलता निश्चित होने वाली है दोस्तों। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये जो वीडियो हमने आज बनाए स्पेशली फॉर द जेईई मेन एस्पिरेंट कि हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द पेपर, आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक द वीडियो। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर ले। और बच्चों बहुत सारे बच्चे जेईई मेन का एग्जाम दे रहे हैं, और इस प्रकार उनको सिस्टमेटिक पेपर कैसे अटेम्प्ट करें ये उनको नहीं मिलता है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दें ताकि सारे बच्चे इस वीडियो को का फायदा उठा सके, और बेल आइकन पे जरूर से क्लिक कर लें, क्या पता आपको कोई नोटिफिकेशन ऐसा मिल जाए जो आपकी जिंदगी बदल दे। इसके अलावा बच्चों आपको यदि कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आरजीएल सर इज अवेलेबल 24/7 फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड। ओके, बाय बाय, गुड लक, विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर जेईई मेन एग्जाम।